हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। जो भी वीक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और आप लोगों के लिए क्विज जो है वो अवेलेबल जल्द ही करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विथ आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ब्रुनई। देखिए ब्रुनई की कैपिटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंदर सेरी बागवान। वैसे आसियान का मेंबर कंट्री जो है वो भारत नहीं है। देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म यदि इसकी देखी जाए तो साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। तो भारत जो है वो साउथ के अंदर आता है एशिया में, ना कि साउथ ईस्ट में आता है। इसलिए भारत जो है वो सार्क का मेंबरिंग कंट्री है, ना कि आसियान का। लेकिन फिर भी आसियान के सहयोग के साथ में आसियान इंडिया समिट जो है वो ब्रुनई के अंदर आयोजित करवाई गई है। यहां पर इसका 9th एडिशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो अब माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि एप्पल के शेयर्स जो थे वो शेयर मार्केट में काफी डाउन आए और जिससे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। तो इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जो हैं ये मिलकर अब माइक्रोसॉफ्ट को क्या कर रहे हैं? नई बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखिए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटका जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। देखिए एक एनर्जी और उसको काफी एफिशिएंटली यूज करना, इसी के लिए इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है इसको एफिशिएंट वर्क के अंदर यूज करते हुए मैक्सिमम यूटिलाइज करने पर ही जो है वो इस सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया है कर्नाटका के द्वारा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कर्नाटका का जो स्कोर रहा है वो 70 रहा है आउट ऑफ 100। चलिए राजस्थान जो है वो इसमें सेकंड पोजीशन पर रहा है। थर्ड पर हरियाणा है, फिर पंजाब है, महाराष्ट्र है। लेकिन कर्नाटका का स्कोर जो है वो 70 है और इसके साथ में फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है कौन? कर्नाटका। चलिए एम्स में एक जंग लड़ते हुए, वाइल फाइटिंग अ वॉर इन एम्स। तो ये किताब जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई है। जब ये कोविड से संक्रमित थे तो ये एम्स के अंदर एडमिट थे और उसी समय इनके जो एक्सपीरियंस हैं वो एक्सपीरियंस शेयर किए गए थे इस बुक के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस देश में पहुंचे हैं? तो रिसेंटली आपको पता है कि इटली के अंदर G20 समिट जो है वो आयोजित हुआ है और इसके बाद में ये ग्लासगो पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले ये इटली गए, उसके बाद में फिर यूनाइटेड किंगडम जो है वो पहुंच गए हैं कॉप 26 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 16वें G20 समिट में 30 से 31 अक्टूबर तक जो आयोजित हुआ इटली में, और उसके बाद में ये पहुंचे कहां पर? ग्लासगो में, जहां पर 29 और 31 अक्टूबर के बाद में क्या हुआ है? यहां पर ये समिट जो है वो आयोजित हुआ है कॉप 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का नाम क्या है? समुद्रयान, जैसे मंगलयान है, चंद्रयान है, ठीक वैसे ही समुद्रयान जो अभियान है ये भारत का मानव युक्त एक समुद्री अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसमें समंदर की गहराई में जो भी मान लीजिए खनिज हैं या फिर अदर कोई मटेरियल है उनकी खोज करने के लिए अभियान चलाया गया है और भारत इस क्रम के अंदर विश्व का छठा देश बन चुका है, अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन योजना है भू अधिकार योजना। तो जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं उनको मकान बनाने के लिए फ्री यानी कि मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक भू अधिकार योजना जो है वो चलाई गई है। तो भूमि का होना भी अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास जो है
वो एक बीपीएल फैमिली के अंदर या फिर मान लीजिए कोई लो क्लास फैमिली है, तो उनके लिए ये काफी जो है वो एक विश्वास की तरीके से ये साबित होता है। तो उनके लिए मकान जो है जमीन के साथ वो उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है इसके नए अध्यक्ष अशोक भूषण को अपॉइंट किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो है 4 साल का इनका टेन्योर रहेगा या फिर 70 साल की उम्र तक जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अधीन इस पद पर बने रहेंगे अशोक भूषण, और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं, डी करेक्ट आंसर है, विवेक देबरॉय। तो याद रखना कि 7 सदस्य इस परिषद के अंदर है, काउंसिल के अंदर है, जिसका अध्यक्ष विवेक देबरॉय को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के अंदर भारत की जो स्थान है, रैंक है, वो कौन सी है? तो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर 10 कंट्री में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 9वां स्थान भारत का आया है। तो यहां पर नवी रैंक आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये जो है पिछले 5 साल के जो टेन्योर रहा है 2016 से लेकर 2021 के बीच में जिन देशों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसके आधार पर जो है ये रैंक डिसाइड की गई है। नेक्स्ट देखिए कि डब्ल्यूएचओ के वापस से डायरेक्टर जनरल जो हैं वो टेड्रस आधानोम को यहां पर अपॉइंट कर दिया गया है। देश का नाम आप लोग याद रखना कि देश का नाम है इथोपिया, और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी डब्ल्यूएचओ की, और इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कहां स्थित है मुझे आप लोग जरूर बताइए ना कि डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ ऐसे जो संगठन हैं इनके हेडक्वार्टर जो हैं वो कहां पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि इनका सेकंड टर्म शुरू हो चुका है, 5 साल का इनका टेन्योर अब रहने वाला है। कोप 26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो रिसेंटली मैंने अभी ये क्वेश्चन कवर किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भारत की ओर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लासगो यूके के अंदर। पहले इन्होंने इटली की विजिट की G20 सम्मेलन को अटेंड करने के लिए, और उसके बाद ये पहुंच गए हैं कहां पर? ग्लासगो के अंदर, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है। याद रखना यूके जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। कंबाइंड कैपिटल जो है वो क्या है इसकी? लंदन इसकी कंबाइंड कैपिटल है। तो कॉप 26 के अंदर मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंदर 120 देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज बीन बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। तो फिक्की के नए महानिदेशक जो है वो अरुण चावला को यहां पर अपॉइंट किया गया है। देखिए फिक्की जो है वो जितने भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, तो अरुण चावला जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, रेणु गुप्ता जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो रेणु गुप्ता को यूआरएस मीडिया कंसल्टिंग PLN एशिया 1 मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट बॉन्ड्स एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए कि अफगानिस्तान के एक बॉलर हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो अभी किया गया है। 53 मैचों के अंदर इन्होंने 100 विकेट जो है वो ले लिए हैं। राशिद खान इनका नाम है, और इनके द्वारा ये मान के चलिए कि तहलका मचा दिया गया है। ठीक है, तो पूरे क्रिकेट जगत में अभी छाए हुए हैं राशिद खान, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन चुके हैं। फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने 100 विकेट जो है T20 इंटरनेशनल के अंदर हासिल किए हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर यानी कि टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो 100% छूट जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम जो है वो हम लोग मान सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे जो है वो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में बनाया गया है, और वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं इनको चार्जिंग करने के पॉइंट वो भी अवेलेबल रहेंगे। चलिए
ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किस शब्द को चुना गया है? आप लोग इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगाइएगा। वैक्स जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कोवैक्स, ठीक है, तो कोवैक्स मिशन भी है, तो ये वैक्स शब्द जो है इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया। सारे वर्ड आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन 2020 का आप लोग खास तौर से ध्यान रखना, 9 सिंगल वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड जो था वो ऑक्सफोर्ड के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन कॉलिंस की जो डिक्शनरी है उसके लिए लॉकडाउन जो वर्ड है ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज किया गया था। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मीन्स होता है वो होता है काउ, यानी कि गाय जो है ये इसका मीन्स होता है। चलिए 30वां हुनर हाट कार्यक्रम जो है वो भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर जो है वो हुनर हाट, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल हैंडलूम जो है, आप लोग देखते हैं हैंडलूम वर्क जो होते हैं, इसके साथ में ही हथकरघा उद्योग हैं, बुनकर हैं, कई क्राफ्ट जो है वो निर्मित किए जाते हैं, तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट का आयोजन जो है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर किया गया है। इसमें लगभग 500 जो आर्टिस्ट हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भाषा संगम ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। लेकिन 22 भाषाएं ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 8th शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची, उसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में जब 8वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस की गई थी तो केवल 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद में सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 3 लैंग्वेजेस और जोड़ी। फिर उसके बाद में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ऐसे करते हुए 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आज 8th शेड्यूल के अंदर काउंट होती हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये जो है वो 22 भाषाओं के अंदर अब क्या होगी, अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय जो है वो 18 जुलाई को सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जितने भी स्टेट्स हैं उनका इंटीग्रेशन हुआ था, और ऐसा इनका मानना है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई राज्य जो थे वो डिवाइड हुए थे, इसलिए इन्होंने ये जो डेट है इसको चेंज कर 18 जुलाई कर दिया है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जैसे 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 12 जुलाई को जो है और 18 जुलाई को 2 डे 2 पर्सन्स के लिए मनाए जाते हैं। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, लेकिन 18 जुलाई को किस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है? मतलब ये डे जो है वो किस रूप में मनाया जाता है, ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज जो है वो 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। कारण क्या है? लॉकडाउन लगा हुआ था, ये तो आपको पता है, एजुकेशन काफी डिस्टर्ब हुई, इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब हुई, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी जनरेट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे काफी डिप्रेस्ड हुए। तो 31 बच्चे डेली जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्सी और इंपॉर्टेंस एंड ड्रग जो है ये इसका कारण बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला जो है इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम है, जबकि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो पौंडीचेरी है इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो ये जो था ये 5 थीम्स, 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 43 इंडिकेटर्स पे डिपेंड एक इंडेक्स था, जिसमें केरला फर्स्ट पोजीशन पर, तमिलनाडु सेकंड पर और तेलंगाना जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन सिक्किम छोटे राज्य की श्रेणी में पहले पर, मेघालय दूसरे पर और मिजोरम जो है वो तीसरे स्थान पर आया है। और इसी में पौंडीचेरी आप लोग देख सकते हैं जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो कांता सुनायामा की द्वारा जीता गया है, और इनका संबंध जो है वो कहां से है? जापान से ही है। नाम से ही काफी ये जो है वो जाहिर हो रहा है, ठीक है। तो जापान की एक बेहतरीन खिलाड़ी का नाम बताइए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, जिनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीता गया था।
नेक्स्ट देखिए कि विद्रोहियों के हमले के बाद किस अफ्रीकी देश में आपातकाल जो है वो लागू हुआ है। तो इथोपिया जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आदिश अबाबा ये इसकी कैपिटल है और यहां पर पिछले एक साल से जनता के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे थे और उसके चलते अब जो है यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी जो है वो पी.आर. श्रीजेश बन चुके हैं। हॉकी से इनका संबंध है लेकिन कुल 12 लोगों को यहां पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आपको पता होगा कि 1991 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चल रहे थे, उनका नाम अभी रिसेंटली 29 अक्टूबर जो राष्ट्रीय खेल दिवस आता है उस दिन नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और अब जो है 12 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से वो लोग हैं ये आप लोग नाम देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था एथलेटिक्स के अंदर यानी कि जैवलिन थ्रो के अंदर। फिर रवि दहिया है, पी.आर. श्रीजेश है, हॉकी के अंदर ये चुने गए हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, इसका यूटी पक्षी जो है वो किसे अनाउंस किया गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कालिज फिजेंट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है और इससे पहले लद्दाख के द्वारा स्नो लेपर्ड और ब्लैक क्रेन जो है इसको भी यूटी का पक्षी और जो पशु है यानी कि एनिमल और बर्ड जो था वो अनाउंस किया गया था। तो ये न्यूज आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर यूटी एनिमल जो है वो तो कंटिन्यूस रखा गया है जिसका नाम है हंगुल और यूटी बर्ड जो है ये चेंज कर दिया गया है, कालिज फिजेंट जो है ये अनाउंस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की है। तो सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हर घर दस्तक अभियान जो है वो अब शुरू किया गया है क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज जो है वो वैक्सीन की नहीं लगी है और दूसरी डोज लगाने के लिए ही ये जो है हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है रिसेंटली। ठीक है, तो 12 स्टेट्स के अंदर ये जो है वो अब लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुकर प्राइज जो है इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। डेमन गलगुड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है और इनकी द्वारा एक नॉवेल जो है द प्रॉमिस ये लिखी गई है। साउथ अफ्रीका से ये रिलेट करते हैं और आपको पता है कि रंग भेद की नीति वहां पे काफी फेमस भी हुई थी। जब गांधी जी वहां पर गए थे तो उन्होंने सारे दृश्य वहां पर देखे थे। रंग भेद की नीति काफी फैली हुई थी और इसी के ऊपर बुक जो है वो भी लिखी गई है। तो द प्रॉमिस जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये मुझे जो है आप लोग मान सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। विसल ब्लोअर पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ए करेक्ट आंसर रहेगा IREDA। ठीक है, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा व्हीसल ब्लोअर मतलब मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार करता है, करप्शन करता है तो उसके खिलाफ जो है इस पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, व्हीसल ब्लोअर पोर्टल जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, एडल गिव हॉर्न इंडिया परोपकार जो सूची है इसके अंदर भारत के सबसे बड़े दानदाता जो हैं वो अजीज प्रेम जी को अनाउंस किया गया है। विप्रो कंपनी के मालिक हैं और इनकी दान की हुई संपत्ति इतनी ज्यादा है 9,713 करोड़ कि इनसे जो पीछे हैं यानी कि जो और सेकंड या थर्ड पोजीशन पर हैं वो इनकी आधे से आधे भी नहीं है। तो रोजाना जो है एक सिंगल डे के अंदर 27 करोड़ रुपए इनके द्वारा दान दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर और यही दान देते हुए अजीज प्रेम जी फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली आपको पता होगा कि पंजाब के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और उसके बाद में अपनी नई पार्टी जो है पंजाब लोक कांग्रेस इसका निर्माण कर लिया है और इन्होंने जब नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो इसके साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को जो इस्तीफा दिया है उसकी भी कॉपी जो है इन्होंने अटैच की है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मल्टी लेटरल जो है युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग अभी हुआ है। तो ये जो है वो कहां पर आयोजित हुआ है। तो इजराइल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है वो काफी बन रहे हैं। तो ब्लू फ्लैग जो है इसका आयोजन किया गया है कहां पर, इजराइल के अंदर।
इसकी थीम क्या है? थीम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे फिर भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इज़राइल के ओवडा एयरबेस पे ये जो है वो आयोजित किया गया है ब्लू फ्लैग। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौर ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।